बता दे कि नहीं मजलिस में वहाँ पे जाके लड़ना चाहिए करके। इसमें ये तो गढ़ है साहब, ये यहाँ पे दीवानों की फ़ौज है, ये यहाँ पे नौजवान लड़के जो है ये असदुद्दीन अवैसी साहब के दीवाने हैं, ये मजलिस के चाहने वाले लोग हैं। अगर ऐसे इलाकों के अंदर नहीं जाएंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? सर अभी हिम्मत नहीं मिलेगी जितनी आवाम आपको सर पे बिठाकर नचाएगी साहब। सियासत का मतलब ये नहीं है साहब कि जीते हारे करके। आज इसी इलाके का एक शख्स जिसके 2 मासूम बच्चे हैं, जिनकी बीवी 4.5 साल से इस इंतज़ार में है कि उनका शौहर कब आएगा, वो बच्चे इंतज़ार में है कि हमारे अब्बा कब आएंगे करके। उसमें जुल्म अगर आपके ऊपर हुआ है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पर शफा साहब के घर की हालत क्या है करके। उसमें आप पीछे हट जाइएगा, उसमें हम आपको सर के ऊपर भरी सड़क के ऊपर हम आपको सलाम करेंगे साहब। अमानतुल्लाह सवाल पूछ रहे हैं, जब दिल्ली दंगे हो रहे थे तो मैं लोगों की मदद कर रहा था, तब अवैसी साहब कहाँ थे? देखिए, अगर वो मदद कर रहे थे तो हमारी तो यही उम्मीद है कि इस बार उन्होंने सही मानों में अगर मदद करना है तो शफा भाई की मदद कर दें, तो हम मानेंगे कि आप इसमें आपका कितना बड़ापन रहेगा। उसमें मैं आप ये समझ लीजिएगा कि ज़िंदगी भर लोग हैं तो आपको एक इज़्ज़त की नज़र से देखेंगे कि ये वो शख्स है जिसने अपने एक मज़लूम भाई के लिए अपनी कुर्सी को ठोकर मारा और उसने उनका साथ दिया है करके। अमानत भाई कभी दिल से सोचिएगा उसमें कि आप भी जेल की ज़िंदगी गुजार के आए हैं, आज इनके घर में क्या हो रही है करके। सियासत के अंदर है तो 2 कदम अगर पीछे हट गए तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम खत्म हो गए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वो इशरत जहां जो सीए मामले में इसी तरह के दंगों के तमाम आरोपों के मामले में वो भी जेल में रही, उनको टिकट देने जा रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए, कांग्रेस पार्टी ख़त्म हो चुकी है साहब, जो बिल्कुल एकदम कमज़ोर खिलाड़ी है, अब उनके बारे में बात मत करिएगा आप। उसमें बिल्कुल उनका कोई वजूद रहा नहीं है। क्या आने दीजिए मैदान में आने दीजिए। ओवैसी साहब इलेक्शन के बाद भी सफाउर रहमान के साथ खड़े मिलेंगे? देखने को मिला, क्योंकि ये आरोपी हैं, अभी बहुत लंबा मामला चलेगा। देखिए, हमने तो बड़ा सोच समझ के ये फैसला किया है और हमने सिर्फ इन्हीं को नहीं बल्कि ताहिर भाई को भी हमने अपना उम्मीदवार बनाया है। और हम जब रिश्ता बनाते हैं तो गिन के नहीं बनाते हैं कि इतने दिनों तक हमारा ये रिश्ता रहेगा करके। उसमें हम बड़ा सोच समझ कर बनाते हैं। उसमें इंशाल्लाह आखिरी वक्त तक पूरा साथ देंगे, पूरा मजबूती के साथ लड़ेंगे। और मैं तो ओखला की आवाम से ये अपील करना चाहूँगा, अगर इस बार अगर अपने ज़मीर को जगाए नहीं तो शायद अगली बार तुम्हारे लिए कोई खड़े नहीं रहेगा। सर अभी सीलमपुर को लेकर इस तरह की खबर है कि शाहरुख पठान को वहां से एमआईएम पार्टी टिकट देने की तैयारी कर रही है या उसी टिकट देने के बारे में सोच रही है, क्या सच्चाई है? पता नहीं है साहब, टिकट देने की कुछ जिम्मेदारी मेरे हाथ में है तो पता नहीं, मेरे पास तो ऐसी कुछ खबर नहीं आई है। उसमें है मीडिया को बड़ा मज़ा आता है असल में कि ये कैसा तो भी कहानी कुछ तो भी बना के कैसी पकाई जाए और 2 दिन तक चलाया जाए कि एम देखो ये करके। उसमें हम भी बड़े खुश होते हैं कि चलिए फ्री में हमारी आप पब्लिसिटी करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मुलाकात जो हुई उनके फैमिली के साथ, वो क्या सिर्फ एक रस्मी मुलाकात? नहीं, मुलाकातें तो किसी के साथ भी हो सकती है, मुलाकातों में क्या है इसका। मुलाकात का मतलब ये थोड़ी हो जाता है क्यों मुलाकात हो रही पहले? नहीं, इससे पहले भी हुई है, आपकी नजरें नहीं रहती है ना हमारे ऊपर साहब। उसमें चुनाव के वक्त में आप कैमरा लेके हमारे पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। पहले भी मुलाकात हुई है, पहले भी बातचीत हुई है, उनके करीबी लोगों से हमारी बातचीत हुई है। इसमें भाई दोनों जगह पर आपने टिकट दिया है, ये भी मुस्लिम है, सामने वाली पार्टी भी मुसलमान है, जिताने की रणनीति क्या होगी आपकी? क्योंकि इल्ज़ाम पर आप लगातार वो लगाते हैं कि आप बीजेपी बी टीम है, लेकिन आपकी रणनीति क्या होगी इन दोनों को जिताने की? जी, अगर इल्ज़ाम अगर लगाते हैं तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैं पूरी सीटों पे लड़ूंगा। फिर मैं अगर ओखला जैसी सीट के ऊपर, मुस्तफ़ाबाद जैसी सीट के ऊपर अगर मजलिस नहीं लड़ेगी तो आप मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी बता दें कि नहीं मजलिस में वहाँ पे जाके लड़ना चाहिए करके। इसमें ये तो गढ़ है साहब, ये यहाँ पे दीवानों की फ़ौज है, ये यहाँ पे नौजवान लड़के जो है ये असदुद्दीन अवैसी साहब के दीवाने हैं, ये मजलिस के चाहने वाले लोग हैं। अगर ऐसे इलाकों के अंदर नहीं जाएंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? सर अभी हाल ही में आपने ट्वीट किया था कि दिल्ली आकर जवाब देंगे, कांग्रेस के जो काउंसलर हैं उन्होंने कहा था कि भाजपा के लिए आप लोग काम करते हैं। नहीं, वही मोहतरमा, हाँ वो मोहतरमा का मैंने कोई ट्विटर के ऊपर ये सुना था, बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने ये कह रहे थे। उसमें आज 15 मिनट मिले हैं, आने वाले वक्त के अंदर जवाब दिया जाएगा उसके अंदर। सर अभी आम आदमी पार्टी वालों से बात हुई थी, वो कहते हैं कि अगर लड़ाना ही है तो पूरी 70 सीटों पर क्यों नहीं लड़ा रहे हैं, हम उनके साथ हो जाएंगे।
ये सिर्फ वोट काटने के लिए है, 15 सीटें जो लड़ा रहे हैं। आप बाकी की सीटों के ऊपर आप जीत जाइए ना, हाँ? जितने सीटें हम लड़ा रहे हैं हमारे लिए छोड़ दीजिएगा उसमें, हाँ? अब मजलिस का एजेंडा जो है वो आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी तो तय नहीं करेगी। कितनी सीटें लड़ाना है, कहाँ पे लड़ाना है, किसको लड़ाना है, ये हम तय करेंगे या अरविंद केजरीवाल हमको बताएंगे कि नहीं साहब यहाँ से लड़ो ना, तुम वहाँ से लड़ो ना, इसको टिकट दो ना करके? ऐसा नहीं होगा ना, हमारी पार्टी है, हम तय करेंगे। ठीक है। संभल के मुद्दे को लेकर हमारा सवाल है। लगातार वहाँ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये मस्जिद है, ये मंदिर थी, हरिहर मंदिर है, कलियर मंदिर है, और इसको खाली कर देना चाहिए मुसलमान। वक्फ को लेकर भी इनका बड़ा बयान आया है, भूमाफिया ये भूमाफिया है और इस तरह की बातें जो है यूपी के वजीर आला कर रहे हैं। देखिए, मैं चूँकि वाइड है तो मैं थोड़ा सा तहजीब से बात करता हूँ ये शख्स के बारे में, वरना मैं जिस लहजे में बात करता हूँ वही लहजा उन्हें समझ में आता है। दरअसल ये है कि देखिए, हम तो ये कहते हैं कि वक्फ की जायदादें, वक्फ की ज़मीनें पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिसके ऊपर कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, यूपी के अंदर योगी और उनके जितने भी प्यादे हैं वो लोगों ने भी वक्फ की ज़मीनों के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर वो ज़मीनें अगर मुसलमानों के हवाले कर दी जाए तो मेरे हिसाब से योगी आदित्यनाथ की हुकूमत को तो मुसलमान वैसे ही कुछ खैरात के तौर के ऊपर पैसे दे सकते हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत को हम माइनॉरिटी का बजट नहीं लेंगे उसके अंदर, बल्कि हम उनको देंगे कि ये लोग खुद खैरात हमारी तरफ से तुम रखो करके उसके अंदर। वक्फ की ज़मीनें जो है वो एक पर्पस के लिए थी, लेकिन अब उनके पास कोई एजेंडा नहीं बचा है। उनके जितने भी कम्युनल एजेंडाज थे वो पूरे ख़त्म हो गए हैं। तो अब एक नया एजेंडा क्या होना कि जिसके ज़रिए है तो मुसलमानों को टारगेट किया जा सकता है, तो उनको वक्फ मिल गया है तो अब वक्फ के पीछे लगे हुए हैं। इनका तो एक संभल में बुलडोजर चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, उसके बावजूद भी गुलनाज नामी वहाँ बुलडोजर चल रहा है, उसको लेकर क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कई मर्तबा ये साबित कर दिया है कि हम इस मुल्क की अदालत को नहीं मानेंगे। उन्होंने कई मर्तबा ये अपने एक्शन के ज़रिए ये साबित कर दिए है कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, हम जो बोलेंगे वही सही है, हम इनके फ़ैसलों को नहीं मानेंगे। और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है और उसके बावजूद भी उसका उल्लंघन हो रहा है, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी अदालतों को सख्त रवैया अपनाने की ज़रूरत है, जो नहीं अपना रहे हैं। सर, आज ही एक इंटरव्यू में कहा है, टीवी पर देख रहे थे हम, योगी आदित्यनाथ ने, कि मतलब जामा मस्जिद भी जो है वो 5000 पहले जो है इस्लाम नहीं था, सिर्फ सनातन था। उस टाइम पे जामा मस्जिद की जगह कोई मंदिर था, आज तक पे आज उन्होंने बोला है ये, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? मेरे से इतना कहना है कि 5 साल पहले योगी के सर के ऊपर बाल थे, अब टकले हो गए हैं उसके अंदर, तो बाल के साथ उनके दिमाग का भी अगर कुछ झड़ रहा होगा तो पता नहीं है उसके अंदर।